आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। वो APP को बुला लेना। नियाज़ अहमद कौन है? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्बास मोहम्मद अली। ये गाड़ी गलत जगह पे क्यों लगाते हो? क्या अब क्या बताऊँ मैं तो सही जगह करना होता है। कागज को दे देगा, सबको देगा, मुझे थोड़ा लगेगा। देखो यहाँ पे जुर्माना आपका, इसमें जुर्माना नहीं होता, इसमें गाड़ी सीज होती है। इनमें तो फिर भी आपको जुर्माना किया है। नहीं अल्लाह के आपकी ही वजह से प्रॉब्लम होती है बाजार में। आप एक गाड़ी लगाते हो, पीछे सारा ट्रैफिक जाम हो जाता है। आगे से गाड़ी साइड पे लगाएगा। क्या नाम है? इंश्योरेंस गाड़ी का है नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस इंश्योरेंस क्यों नहीं करवाते? हाँ? गाड़ी का इंश्योरेंस आपकी सेफ्टी के लिए। सीट बेल्ट क्यों नहीं पहनते हैं? कोई भी सीट बेल्ट नहीं पहनता है। सीट बेल्ट तो आपकी सेफ्टी के लिए है ना। तो सीट बेल्ट नहीं लगाओगे, कहीं हादसा होगा तो नुकसान किसका होगा? आपका होगा ना। एक जुर्माना भी दे रहे हो, अपना नुकसान भी करवा रहे हो। 1 मिनट लगता है सीट बेल्ट पहनने में। सीट बेल्ट पहनो। और मैं आज लोग अदा लेते हैं, फाइन कम कर रहा हूँ, अदरवाइज इसमें 1000 रुपये जुर्माना है। ठीक है ना। सीट बेल्ट पहनो आपकी सेफ्टी के लिए। फोन रोक के भी कर सकते हैं। अभी भी आपका फोन आ रहा है। अब 10,000 देंगे जुर्माना इसमें 10,000 एक्ट बोलता है, मोटर व्हीकल एक्ट बोलता है, जो फोन गाड़ी चलाते हुए फोन चला रहा है उसको 10,000 जुर्माना है। अब यहाँ पे मैं आपको 10,000 से नीचे 1 रुपया भी फाइन नहीं कर सकता, के लिए डेटरेंस होगा। आइंदा से आप फोन चलाएंगे। ये फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हो आप और प्रिंसिपल हो, मैं वो कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है ना। और इसलिए कम कर रहा हूँ कि आप बच्चों को आगे सिखाएंगे कि हमें गाड़ी चलाते हुए फोन इस्तेमाल नहीं करना। अदरवाइज इसमें 10,000 खाना नहीं, चाय पी के तो हमारे प्रिंसिपल साहब से तो अवेयर करना है, बच्चों को सिखाना है ट्रैफिक रूल क्या है, बाकी रूल क्या है, तो वो खुद ही। अभी ये कम कर रहे हैं तो इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि स्टैटिस्टिकल परेशानी थी। महीने के एंडिंग में मसला वही 50,000 कर दो तो वो नहीं हो जाएगा। इस महीने से 50,000 दे दे, नेक्स्ट महीने 25,000। ये तो कह रहा है। हाँ बस ठीक है। फिर तो एक काम करें सर, ये केस चलेगा फिर देख लेते हैं। ठीक है सर, अगर ये दे नहीं सकता है तो केस चलेगा सर। आप कब दें? नहीं करेंगे। कितना है? टाइम लेंगे करना पड़ता है। 50 पे नहीं तो है। मार्च चल रहा है ना, आज 9 मार्च है, अभी मार्च के 20 दिन है। 31 से पहले कभी दे दे। 31 से पहले आप 50,000 दे दें। ठीक है। फिर रहता है 25,000। 25,000 आप अप्रैल एंडिंग तक दे दो। 1 महीने में दे दो। हाँ? 1 महीने से मई एंडिंग तक दे दो। 2 महीने में दे दो। नहीं एंडिंग नहीं, 3 महीने नहीं, वो तो बहुत ज्यादा नहीं। 2 महीने ठीक है। 2 महीने ठीक है। 2 महीने ठीक है। अप्रैल और मई आपको दे देंगे। हो गया टोटल, हो गए ना 3 महीने। 3 महीने से 3 महीने तो टोटल हो गए ना। मार्च का भी महीना हो गया ना।
शुक्र से बस ठीक है, ये एग्री कर गया 50,000 ये 31 मार्च तक दे देगा और 25,000 ये एंडिंग मई तक दे देगा, चाहे अप्रैल में भी इसको मिले या मई में मिले। ठीक है, तो मई एंडिंग तक ये 25,000 क्लोज करेगा। हाँ ठीक है। ठीक है सर, मगर ये क्लोज प्लीज ये भरते नहीं है। लिखेंगे ना, अगर नहीं ऐसा नहीं सर, बाकी पैसे मतलब ना ये टोटल बहुत नहीं बने, फिर तो ये सारा देना पड़ेगा। पूरा देना पड़ेगा। एक सबमिशन थी वो 20,000 भी इन्होंने मंडे को देना था, 50,000 की बात हुई थी ना। वो 31 तक हमने लिखा, वो अब कल देगा परसों देगा, तो वो ले सकते हैं। ठीक है, मंडे को 20,000 देना फिर सुनो, मंडे का है 20,000। करते नहीं है ना, इसलिए क्या लगता है ना। अमन ब्रदर्स, MS अमन ब्रदर्स। स्टेट बैंक के जो केसेस है सर वो कुछ ज्यादा है। इन बिटवीन में हमारे जो लिटिगेशन है, लिटिगेशन बाद में, तो हमें रेगुलर लिटिगेशन है, पहले उस पे ध्यान देना। MS अमन बाद में ब्रदर्स, होगा। अमन ब्रदर्स। नाम 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 हाँ, तो गारंटर है, वो कहाँ है? विलायत अली विलायत अली कहाँ है? हाँ? तो इसने जो लोन लिया है तो आप उसमें गारंटर रहे हो, पैसा क्यों नहीं दिया है वहाँ? हाँ? आप एक चीज करें, उसको मैसेज करो, उसको ले आओ, उसको ले आओ, नेक्स्ट डेट पे आप ले आओ उसको, और उसको 2 लाख पैसे भरना पड़ेगा। तो फिर उनको थोड़ा सा कर देंगे। तो गारंटर को मुश्किल होता है ना, सारा आपको बोलना पड़ेगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। उसको आज ही मैसेज करा दो, आज तक छोड़ देंगे तो आइंदा क्या रहेगा इसमें? 22। हाँ जी, अलनूर अलनूर न्यूज नेटवर्क। नंबर 3 है सही। मुझे 2 बातें बोलने की इजाजत दीजिए। नंबर 3 टू है ना जो नूरुल इस्लाम
ये आपका नाम क्या है? नाम नहीं है डिफरेंट इंडस्ट्री है सर, डिफरेंट इंडस्ट्री। ये ग्रेंटर भी है सर, गारंटर। ग्रेंटर इनकी प्रॉपर्टी हमारे पास मॉडगेज है। तो ये केसीसी नहीं है सर, ये एसएससी एसएमबी वाला लोन है। बिजनेस लोन। तो सर ये एक चीज है सर, मैं इस आदमी में कहूँगा सर, बैंक सर एक नहीं 3 बार चमड़ा उतारता है गरीब लोगों का। मैं खुद मैं की सर, ये सर लोन मैंने लिया सर 2014-15 में लिया, 25 लाख लोन लिया, अभी तक 35 लाख में बात चुका हूँ। 2022 में मैनेजर ने एक नोटिस निकाला, भाई आपके खिलाफ 2,22,000 रोज बाकी है। तो वकील साहब से नोटिस आ गया, ये तालिब साहब से, तालिब साहब ने मुझे बुलाया, बोला यार जाओ एक स्कीम चल रही है, वन टाइम आप भराओ। मैं वहां गया, मुझे 1,17,000 रुपये भरा है, मैं भर के आ गया। इसके बाद में फ्रॉड करता है, दूसरे वकील नोटिस देता है 1 साल के बाद 23 में, भाई आपके खिलाफ 70,000 रुपये बाकी है। जब फिर मैनेजर जब आपने वो भरे थे तो उनसे सर्टिफिकेट लेने उन्होंने ये कहा सर, उन्होंने कहा सर आप ऐसा करो, हम आपको डॉक्यूमेंट पूरा करें। ये मैनेजर साहब बोलते हैं साहब पहले मैनेजर ने क्लोज नहीं किया, मैं क्या करूं सर, जहां हमने 35 लाख बनाया, मुझे रुपये 1 लाख बनने में क्या प्रॉब्लम होती है? उसका रिसीट नहीं लिया आपने जितना भरा? 1,17 है सर, मैंने बस 17 रिसीट अपने पास है तो अगर भरा है। हाँ जी सर, ना इन्होंने रिसीट दिया है, ना इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी छुड़वाया। प्रॉपर्टी स्टिल मॉर्गेज विद अस। सर तो देखो कैसे मानेंगे मेरे से पहले क्या हुआ? क्या इनके पास रिसीट होना चाहिए एक ना? चीज है सर, ये बहुत बड़ा ट्रेजेडी हुआ था ऑल इंडिया में सर, केबल खत्म हो, सारे हर एक बैंक को बचाया सर, सिवाय स्टेट बैंक हर आपका फिर डिजिटल हो गया था बीच में, तो डिजिटल में सर अनलॉक बंद कर डिजिटल किया था, तो सारे बैंकों ने दोबारा लोन लिया। ये मैंने इनको अप्लाई किया सर, कोई जवाब ही नहीं देते हैं सर, ये सिर्फ अपनी इंस्टॉलमेंट के पीछे पड़ा रहते हैं। लड़का इसको सर ये मेंटल इसमें, ये सबको पता है सर, मुझे पता है, इनको पता है, मेंटल डिप्रेशन में है लड़का। मैं भरूंगा सर, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सर जस्टिस भी कोई चीज होती है सर, इतना इंसाफ तो हो जाए। एक बार बोलेंगे वन टाइम भराओ, फिर बोलते हैं भाई करिए, तो मजाक हो गया ना सर। अब इस मरीज साहब की गलती करें, मैंने क्लोज नहीं किया, रसीद क्यों नहीं लिया, हमें क्या पता, हमें सर लोन से ग्रास होता था सर। अब जहाँ मैंने सर 25 या 35 लाख भराया, तो रुपये लाख में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब इसमें आप ये कोर्स सर ऑलरेडी वहाँ चल रहा था, ये पूरी गवर्नमेंट इंडिया के साथ चल रहा था, और इसका सर वो बैंक क्रॉप्सी के अधिकारी भी चल रहा है, लेकिन हमने बैंक को टच होने नहीं दिया उसमें। 1,70,000 भरा है आपने? तो हमने सोचा सर क्लोज हो गया है, मुझे पता ही नहीं इस बात का। इनका सर टोटल आज की डेट में आउटस्टैंडिंग है 1,20,000 के करीब है। तो अगर ये कुछ इनको छोड़ भी देते हैं, तो जो आउटस्टैंडिंग है थोड़ा सा भरते हैं तो क्लोज कर देंगे हम भी इनको, और इनकी प्रॉपर्टी हमारे पास है सर। क्लोज कर देंगे, इधर ही क्लोज सर कर आप देंगे ना। सर आप जस्टिस आप कीजिए, मैं आप ही रखता हूँ, आप इंसाफ कीजिए। लड़का डिप्रेशन में है, सब कुछ बनाया है, क्या आपने तो काफी कमाया है इस लोन पे। किसने सर? तो बोलो बहुत कमाया सर, 35 लाख सर ने हिसाब किया, 35 लाख कमाया सर। ना ये बोलने देते ना इनका बेटा बोलने देता। प्रॉब्लम ये है, इनकी प्रॉपर्टी हमारे पास पड़ी है 1 लाख के पीछे, वो ले एनओसी दे, इनकी प्रॉपर्टी इनको मिल जाए। मैं चाहता हूँ 25 लाख में मैं सर अब आया हूँ, मैंने बात सुनी है ना, आप सुनेंगे नहीं तो मैं, इनकी प्रॉपर्टी हमारे पास पड़ी है जो 30 लाख 35 लाख की है। हम हमारे चेटे डॉक्यूमेंट सर, मैं भी बैंकिंग से हूँ सर, ये जो कैलकुलेशन करते हैं ना सर, बड़ा गलत कराते हैं सर, हर एक कस्टमर छोड़ो आप इसमें, इस चक्कर में क्या पड़ोगे, आप अपना बिजनेस संभालो। और ये 1,15,000 इनको बोलेंगे कि हाँ कितना आप कम कर सकते हैं, आपने काफी कमाया है, 10, 20, 30 हजार ले लो तो नहीं खत्म इतना कर इतना कम। मैं सर गवर्नमेंट का मालिक नहीं हूँ, मैं इनको यही ऑफर करता हूँ, ये 90,000 दे दे, क्लोज कर दे, खत्म। नहीं हो सकता। तो फिर सर मैं देखो सर, 40 पता है सर, 40 सामने है ना सर, क्लोज किया था सर सामने ताकि रखेंगे हम। बोला बैंक में क्या हुआ मुझे उसकी इतनी नहीं है। हाँ, लेकिन इनको मैंने भेजा था वहाँ कि भाई आप जाइए, बात जाइए। तो मैंने आपके बताया भी। एक चीज इनकी भी मैं बताऊंगा, जो प्रॉपर्टी क्लोज नहीं करना जो है वो थोड़ा इनके ये है, क्योंकि मॉर्गेज है इनकी प्रॉपर्टी, स्टिल मॉर्गेज है बैंक के पास। तो वो एक परेशानी इनकी है, जिसका क्योंकि सर इनको अगर पैसा भरा है तालिब साहब, तो इन्होंने वहां से अपनी प्रॉपर्टी को छुड़वाना था, और वो एनओसी चीज होनी नहीं चाहिए हुआ। थी ना सर, सर। जिसका सर 50 लाख की प्रॉपर्टी डूब गई होगी सर सारी, उस आदमी को प्रॉपर्टी की क्या याद रहती है? नहीं वो तो नहीं, वो चलेगा नहीं ना आपका, वो आर्ग्यूमेंट आपका चलेगा नहीं। अगर आपने फाइनल सेटलमेंट किया था तो आपको एनओसी लेनी थी वहाँ, और अपनी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी तो लेनी छुड़वानी। चाहिए। 30,000 में अभी भर देता हूँ सर, पुलिस को नहीं वो मैं अभी साथ है कितना? साहब मैं 30 अभी भर देता हूँ, तो मैं चाहता हूँ 30 30 तो कम है, फिर भी थोड़ा सा मैं नहीं कर पाऊंगा, 30 पर मुश्किल है। मैं नहीं कर पाऊंगा। ये कह रहे हैं 90,000। 90 तो नहीं हो सकता है ना, 90 के लिए पर काफी ये है ना सर। अब आप हालत देख रहे हैं सर, पूरी हालत देख रहे हैं ना सर, क्या करें? हमारा कानून हो कि एक बार इनके इंटरेस्ट को चेक किया जाए ना सर, तो सारे कस्टमर्स को, करोड़ों कस्टमर्स को फायदा मिलेगा। लेकिन मैंने तो मुंह पे बोला खिलाऊंगा, सर बनाती ये बात थोड़ी है सर।
सर 1 टाइम का फिर फायदा क्या रहा सर? अब वो बैंक में नहीं, क्लोज वो नुकसान भी नहीं होना चाहिए ना बैंक का। जो प्रिंसिपल अमाउंट आपका है तो कम से कम उनको वो मिलना चाहिए ना। सर जहाँ 25 या 35 अभी तक भरे, 35,22,000 मेरे बारे में कैलकुलेट कर रहा था सर। 50,000 कर दीजिए। 70 सर, इससे ज्यादा नहीं। मेरे को आई एम नॉट आंसरिंग, मैं 70 से चलिए 60,000 कर दीजिए। 60,000 कर दो। बस फीस आज एंटीवायरस से पहले, एंटीवायरस से आज पहले, एंटीवायरस से नहीं सर, पहले, 70 से एंटीवायरस से पहले। 70 से मैं कर पाऊंगा 60 ठीक है। सर। मैं फिर मैं ये आप रेफर कर दीजिए, मैं हाई उधर मेरे नहीं फिर नहीं होगा ना। 70 से मैं नहीं कम कर पाऊंगा सर। फिर तो आपको ये 10 साल के बाद मिलेंगे ये पैसे। सर वो आप देखो आप सर मैं ये मानते नहीं है तो ठीक है। 6 महीने का है तो सर फिर मुझे 6 महीने का 3 टाइम दिया महीने गया सर, 3 महीने में 6 महीने में मैं 70 पास सकता हूँ। 30,000 अभी देंगे। नहीं नहीं, आप 60 जो 60 में सर मैं काम है 80 से पहले 60 भराऊंगा। मैं 60 में नहीं कर पाऊंगा। 30 अभी भरो, 1 महीने के बाद 30 अभी दे रहा है हाँ ये। वो ठीक है ना सर। मैं 30 अभी दे रहा है। फिर बाकी 40,000 ये 3 महीने में 30 नहीं 40 नहीं 30 बाद मैं 30 नहीं कर पाऊंगा सर। हाँ, मैं 60 में नहीं कर पाऊंगा। 70 से मैं कम नहीं कर पाऊंगा। फिर 6 महीने का टाइम दे दिए सर, मैं 70 के लिए ठीक है। 6 महीने से 30 अभी दे 6 रहे महीने 40 तो 6 महीने नहीं क्या करना है। वो 4 महीने दे दो, चलो 4 3 के नहीं 4 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है 70 तो कैश इंडिया से भेजे कैश में 20 कोई बात नहीं। कब तक देना है बाकी? 4 महीने कह रहे हैं मगर। वही होगा ना जून, हाँ, एंडिंग जून तक। एंडिंग जून हो गया ना। एंडिंग जून। ये 30,000 से कैश चेक देंगे, कैश देंगे? मैं कैश दूंगा, मैं जमा बैंक में जाकर जमा करूंगा। आज आज या मंडे मंडे को आज तो बन गए। आज बन गया मंडे को। मंडे को ये 30,000 देंगे, बाकी नेक्स्ट मंथ में ठीक है सर। 70,000 as full and final payment। लेकिन पैसा भर के जब आप पूरा पैसा भरोगे तो इनसे एनओसी ले लो। कितना जिक्र क्लोज है सर इसके साथ। लिखा ही नहीं है इसमें। अमाउंट कितना है? 1,47,000 इस वक्त इनके पास 17,000 रुपये इस वक्त पेंडिंग है सर। क्योंकि इन्होंने इनकी 8 पर डिग्री जो है इन्होंने फुल, अगर इन्होंने उस वक्त नहीं दिया तो फुल अमाउंट देना था सर। 17,000 1,17,000 सर। 1,17,000 अगर उसी वक्त भरा होता तो हम नहीं कर सकते थे, तो otherwise तो कितना भरेगा? सर ये एग्जीक्यूशन करना पड़ा सर, क्योंकि ये लोक अदालत में होने के बावजूद भी भरा नहीं। है कहाँ है इसमें? मैं कुछ लिखा है ये जो आपने अवार्ड रखा है, अवार्ड में कहीं नहीं लिखा है। अमाउंट मेंशन ही नहीं है। द पार्टीज हैव सबमिटेड कंप्रोमाइज दिए, तो कंप्रोमाइज की कॉपी है ही नहीं इसके साथ। तुम्हारा कॉपी रखना पड़ेगा ना। किसी से कॉम्प्रोमाइज कंप्रोमाइज किया है। मैं कंप्रोमाइज कॉपी में लाता हूँ। ना आपने एग्जीक्यूशन पिटीशन में लिखा है कि कितना है, वो भी नहीं है। मैं भी लाता हूँ। आसान 1,17,000 है सर इसके। वो तो आप जबानी बोल रहे इसमें हैं। मैं भी लाता हूँ। हाँ, एडिशन तो है ही। पास हम करेंगे ना तालिब साहब। अमाउंट ऑफ आपने फिर पैसा क्यों नहीं दिया है? अगर यहाँ पे आपने एग्री किया है, कंप्रोमाइज भी किया है, तो पैसा क्यों नहीं भरा है फिर? कॉम्प्रोमाइज किया था ना। कितना बकाया था उस वक्त? हाँ 67 कितना? 67 क्या? नहीं, इसमें है नहीं। अमाउंट तो ये इसको पास बैठो अभी 2 मिनट। सर एक जिस तरह लोक अदालत के जो यहाँ पे केस दिन ब दिन आ रहे हैं सर, इस लोक अदालत से लोगों को, आम पब्लिक को क्या बेनिफिट है सर, थोड़ा उसके बारे में। सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये नेशनल लोक अदालत होते हैं, ये स्पीडी डिस्पोजल का एक कंसेप्ट है और पीपल्स कंसेंट से जब कोई डिसीजंस पे पहुंचते हैं उसे लोक अदालत कहते हैं। आप जब भी कोई केस आते हो, एक प्रॉपर लिटिगेशन जब होता है, प्रॉपर एक सूट फाइल किया जाता है, उस सूट में एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर्स के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो
टाइम वक्त जो है ज़्यादा हो जाता है। लोक अदालत का एक फ़ायदा ये है कि इसमें पार्टीज ऑनरेबल जज के पास अपीयर हो जाते हैं और अपना पोजीशन रखते हैं दोनों। इसके बाद एक दोनों के कंसेंसस से एक अवार्ड पास की जाती है जो दोनों पे इम्प्लीमेंट होगा, और उस निस्बत से केस जो है आपको स्पीडी डिस्पोजल हो जाता है या लॉन्ग लास्टिंग लिटिगेशंस, ये चीज़ों से आप थोड़ा सा आसान आपका वो रहता है, इसलिए ये लोक अदालत रखा है। आज की जो लोक अदालत में भी बहुत सारे केसेस लिटिगेशंस थे, इसमें बैंक के अगेंस्ट या बैंक के बिहाफ पे केसेस थे और बाकी अदर सिविल केसेस इसमें थे, कुछ NI 138 के केसेस भी थे। तो काफ़ी हद तक काफ़ी अचीव हुआ है केस को डिस्पोज करने में, कंसेंसस बनाने में, केस डिस्पोजल करने में। तो ये एक ऑनरेबल कोर्ट का, ये एक हमारे लॉ जुडिशियल सिस्टम का एक अहम पार्ट है कि लोक अदालत होना, इसमें प्रोसीजरल सेटअप नहीं होते हैं, आपको लीगल लेकुनास में आपको नहीं जाने हैं, आपको इन शॉर्ट में अपने कंसेंसस दोनों पार्टीज ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखेंगे और जैसे ऑनरेबल कोर्ट को लगता है कि इन दोनों का इस केस में कंसेंसस बनेंगे तो ये अवार्ड पास कर देते हैं। जी, आज जो लोक अदालत यहाँ पर हुआ, इस लोक अदालत में काफी जो है फैसले जो है वो यहाँ पर हल हो गए। तो इस लोक अदालत का क्या इम्पोर्टेंस है, तो इस पे आप जरा तफसील से बताइए। जरूर। ये जो लोक अदालत है ये होता है जी हमारे पब्लिक के लिए बहुत ही अच्छा कदम लीगल सर्विस अथॉरिटी ने रखा है। इसमें ये होता है कि कभी केसों में बहुत टाइम लग जाता है, सालों लग जाते हैं, कई साल, 5 साल, 10 साल भी लग जाते हैं। तो ये जो लोक अदालत इस चीज़ को देखकर जो है ना हमारे लेजिस्लेटर्स ने लाया है, इसको हम लोक अदालत में दोनों पार्टीज़ को समन किया जाता है, दोनों हाजिर हो जाते हैं और जैसा देखते हैं कि भाई क्रक्स ऑफ द मैटर क्या है, किस बात पे इनके आपस में झगड़ा है, तो उसको लाके तो दोनों की तरफ हम सुनते हैं और सुनने के बाद आपस में ये कोशिश करते हैं कि रजामंदी से ये मसला हल हो जाए। तो दोनों से पूछने के बाद रजामंदी देख करके, कंसर्न लेकर के, फिर इस तरह से जो बहुत एक्सेसिव केस होते हैं जो बिल्कुल कई साल लग जाते हैं, वो तुरंत जस्ट 10 मिनट में, 15 मिनट में मसले जो है, बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। ये एक अच्छा फैसला है, एक अच्छा कदम है। इतने अच्छे अंदाज से लोगों के मसले हल होते हैं कि उन जिन बेचारों को कहीं दूर दूर से कोर्ट में हज़ारों बार आना है, 100 बार आना है, बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं, आना जाना है, टाइम कंज्यूमिंग है ना, एनर्जी ज़ाया है, पैसे ज़ाया होते हैं। तो ये सब चीज़ों से ये बच जाते हैं। हमारे खुसूसन गरीब आवाम के लिए बहुत फ़ायदा हो जाता है। तो इसमें और खुसूसन जो आज यहाँ हमारे करगिल में भी मेगा नेशनल लोक अदालत बोलते हैं, थ्रू आउट इंडिया में हो जाता है। तो हमारे करगिल में भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये आज लोक अदालत लगा था। हमारे मोहतरम जज साहब मलिक शब्बीर अहमद साहब जो है वो प्रिजाइड कर रहे थे, उनके साथ मेंबर के तौर पे मैं खुद था, गुलाम मुर्तज़ा एडवोकेट। तो हमने बहुत सारे केसेस आज उठाए और खुसूसन बैंक के केसेस, लोगों ने बैंक से लोन लिया था, बहुत सारों ने लोन पैसे नहीं भरा था, तो उनको भी बुला के बैंक से हम लिस्ट लेते हैं किसमें कितने का क्या बकाया है, वो सारा लेकर के। तो इसी तरह से हमारे CJM साहब के पास नीचे वहाँ भी लगे थे, तो वहाँ ट्रैफिक केसेस वो यहाँ हमारे जितने भी यहाँ चालान वगैरह गाड़ियों के होते हैं, ड्राइवरों को सबों को बुलाया था, तो बहुत सारे चालान वगैरह जो डिस्पोज ऑफ करते हैं। और यहाँ ये फ़ायदा है हमारे आवाम के लिए कि मान लीजिए किसी बंदे ने लाख रुपया किसी बैंक से लोन लिया, अब उस पर इंटरेस्ट चढ़ते जाता है, जितनी देर वो नहीं भरते हैं तो ये 1.5 लाख, 2 लाख तक पहुँच जाता है। तो लोक अदालत का ये फ़ायदा है कि उसको हम बुला के उस इंटरेस्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा हम छोड़ देते हैं, बल्कि हम इंटरेस्ट जो है जितना हो सके वेव ऑफ करते हैं कोर्ट, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो उसने भरना है जितना उसने लोन लिया है। तो ये बहुत ही फ़ायदा हो जाता है पब्लिक में भी, बेचारे लोगों के लिए खुसूसन। आज हमने तकरीबन किसी केस में
40,000 छोड़ा, 50,000 छोड़ा, इवन 60,000 छोड़ा, जिसमें इंटरेस्ट जो है कम से कम 60-70 हज़ार लग गया था। उन सबको हमने छोड़ के प्रिंसिपल अमाउंट पे ज्यादा हमने इनको सेटल कर दिया और इसको फिर हमने सब क्या इसमें जो डोमेस्टिकल वायलेंस या कोई भी केस क्या लोग अदर में जा सकता है? बिल्कुल, आपका बहुत जरूरी सवाल है ये। खुसूसन हमारे फैमिली मैटर्स जो है, मियाँ बीवी के केसेस, अच्छा खुदा न खास्ता डोमेस्टिक वायलेंस हो, किसी को, किसी बेटी को, किसी बहन को, किसी माई को घर में तंग है, तो वो सारा केसेस जो है वो इसमें हल हो सकता है और केसेस हम सॉल्व करते हैं। हमारी बाकायदा जो एक मसलन लेडी है जो अपने हस्बैंड से नहीं बनता है, अलग बैठ रहे हैं, तो उनको हम जितने बच्चे हैं उन सबको खर्चा दिलाते हैं कोर्ट, और माँ को अलग से खर्चा दिया जाता है। बच्चे अगर स्कूल पढ़ते हैं तो उनको अलग से उसके हिसाब से उसका खर्चे का अमाउंट जो है वो बढ़ जाता है, उतना हम उसको देते हैं। तो इस तरह से वो जो बेचारे जो अलग बैठे हैं, जो किसी अपने बाप के घर में बाप पे बोझ बना हुआ है, तो उसके लिए एक राहत हो जाती है, उसके लिए वो मसला जो है थोड़ा सा कम हो जाता है। तो आज टोटल कितने केस क्लोज होते हैं? बहुत अच्छा, बहुत जरूरी। हाँ, आज टोटल नंबर ऑफ केसेस रेफर हुआ था कोई 286 केसेस, इंक्लूडिंग ऑल, ये जो बैंक लोन्स हैं, ट्रैफिक चलान्स हैं, बाकी यहाँ लेबर कोड केसेस हैं, ये सारा मिला के तो उस 286 केस में 212 केसेस आज डिस्पोज हुआ है। एक बहुत बड़ी वो होती है, हमारे छोटे से डिस्ट्रिक्ट में इतना हो जाना बहुत बड़ी बात है। तो इतने केसेस में लोगों के वक्त बच जाते हैं, लोगों के आना जाने का वो जो टाइम बच जाता है, एनर्जी बचता है, पैसे बच जाते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। तो हम चाहते हैं कि जितना हो सके एक ही दिन में, लोक अदालत के दिन में, तो ये मसले हल हो जाते हैं। हमारे सारे लोगों को आना चाहिए और इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर।